परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी ने सतनाम का सेवन किया और काल एकदम नीची गर्दन कर गया। नीची गर्दन करते उसके सिर पे पैर रख के बुद्धि में, और रामानंद जी से कहा क्या जा मेरे साथ। जब पर वो अंदर वो गेट खुल गया, परमात्मा और आत्मा वो साथ साथ अंदर चले गए, गेट फिर बंद हो गया, काल फिर चौकस बैठ गया कि चलिए एक तो गया और तो नहीं जान दूंगा ये तो नो अकड़ रहा करती। अब 11वां द्वार जो पार किया वो अक्षर पुरुष का लोक है, सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है। उससे पार करके फिर आता है 12वां द्वार, और 12वां द्वार पार करके फिर आता सतलोक, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वहां परमात्मा ने सारी अपनी लीला दिखाई, सतलोक दिखाया। पुण्यात्माओं, जब उसकी सारा वर्णन कर दिया तो आपके मुंह में पानी आ जाए, ऐसी बढ़िया मेवा है, ऐसी बढ़िया अवस्था है। लेकिन अभी आपसे भक्ति भी तो करानी है, भक्ति करा के फिर ले चलेंगे। तो वहां जब पहुंचे, वहां पर सारा शोभा देखी, इतना सुंदर वातावरण, ना गर्मी है ना सर्दी है, सुंदर तेजों में शरीर है, तेजों में एकदम 16 सूर्य जितना प्रकाश रामानंद जी के शरीर का हो गया। तो वहां शरीर मिला उसको, और परमात्मा कबीर जी जिन उस छोटे बालक के रूप में उनके साथ जा रहे थे, वहां दूसरे रूप में देखा है गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गुम्मट, यानी परमात्मा बैठे हैं उसमें, और सिंहासन पर विराजमान है, सुंदर सिंहासन, हीरे पन्ने जड़े हुए, सिर पर मुकुट है मालिक के, एक रोम में बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी। तो छोटे बालक वहां शरीर लंबे लंबे हो जाते हैं, जाते ही अच्छे लंबे सुंदर लगते हैं वो लंबे शरीर। तो वहां एक चौर रखा था, जैसे सफेद सफेद बाल से वाला चौर यहाँ करते हैं बच्चे, वो चौर उठाया परमात्मा कबीर जी ने, और तेजों में शरीर के ऊपर चौर करने लगे सिर पे। रामानंद जी ने सोचा भगवान ये है, और कबीर जी इनके कोई नौकर नाकर यहाँ के कोई गण गए होंगे, ये कोई यहाँ के देव होंगे इस लोक के। इतने में तेजों में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और चंवर तेजों में शरीर खड़ा खड़ा, यानी दूसरे रूप अपना ही डबल रोल करते हुए चंवर कर लगे। रामानंद जी सोच रहे हैं ये क्या हुआ भाई, ये कबीर बैठ गया गद्दी पर, भगवान जिसको मालिक समझ रहा था मैं ये चौर कर। इतने में वो तेजों में जो बड़ा शरीर था 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले कबीर साहब इतना तेजों में रूप हो गया उनका, और चौर अपने आप घूम रहा है सिर पे। जब देखा रामानंद जी ने को तेरा गजब हो तो भगवान स्वयं यही तो है मालिक। चरणों में गिर गए, वहीं पर परमात्मा बोले सुन रामानंद, ये है मैं हूं वो परमात्मा, और जो मुझे यहां देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और संसार तो मुझे धानक दुला ही जानता है। अब आप वापस जाइए। एकदम ऐसा किया था, एकदम वापस आया रामानंद की आत्मा, ऐसे फड़क के उठा। अब सामने परमात्मा बैठे। अगर ये स्वप्न न सोचता कबीर जी सामने ना होते तो सोचा मैंने स्वप्न आ गया होगा बैठे बैठे। आज जब सामने देखा, ओए होए, वही बच्चा फिर सामने आ बैठे, चरणों में गिर गए। 104 वर्ष का विद्वान पुरुष, दुनिया महिमा करे उसकी, इस जैसा विद्वान नहीं, जैसा ज्ञानी नहीं, चरणों में पड़ गया 5 वर्ष के धानक के बालक के। और क्या कहा, 2 ठोर है एक तू भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तो पुण्यात्माओं, आंखों देखा रामानंद जी ने बताया कि आप परमात्मा हो, दोनों जगह आप ही काम करते हो। ऐसे गरीबदास जी को परमात्मा लेकर गए थे 10 वर्ष के बालक को, जब छुरानी में जन्मे थे। उन्होंने वापस आकर के क्या कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। हु कबीर, कौन सा कबीर है वो, ये अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। वो कौन कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ये है वो धानक रूप रहा करता। नानक साहब क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है, महिला पहला की वाणी में प्रश्न नंबर 24 पर, तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा यो सतनाम और जो सार नाम है, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, और फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भौता भार ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ पे ये वाणी लिखे जो दास बोलकर सुना रहा है। फिर 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी
खिन आवे तल जावे और जाकी संगत नानक रंदा, जो कैसे मुंडा पावे। एक सेकंड में यहां देखता हूं ये छोटी जात का कहें जिसने, और एक सेकंड में कहते ऊपर बैठे पाओ सतलोक में। फिर 721 पृष्ठ पे कहता है कि कहते हैं नानक जी कि एक अर्ज गुफ्तम तो दर पेश तो दर कून करता हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, कि हे सारी सृष्टि को वचन से रचने वाले कौन करतार यानी शब्द स्वरूपी परमात्मा, हे हक्का कबीर वहां सपथ लिखा है सत कबीर, और बे ए परवरदिगार आप निर्विकार परमात्मा हो। ऐसे ही दादू साहब कहते हैं कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं हो कबीर सृजना। तो दादू साहब को भी परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। यानी आज का जो सत्संग था, एक तो हम कैसे भक्ति का विश्वास करें, हम जो कर रहे हैं वो खरी है, दो कारण, एक तो हमारे सदग्रंथ जो छोरी छुरी हमारी वो हमारा आधार है, दूसरा प्रैक्टिकल जिन्होंने किया, प्रैक्टिकली महापुरुषों ने किया। आदरणीय धर्मदास साहब जी ने, इसी तरह धर्मदास साहब जी को सचखंड लेकर गए थे फिर छोड़ा था। ऐसे आदरणीय रामानंद जी को, आदरणीय दादू साहब को, आदरणीय मुल्कदास साहब जी को, आदरणीय नानक साहब जी को, आदरणीय गरीबदास साहब जी को, आदरणीय गीसादास साहब जी को, इन सब महापुरुषों ने प्रैक्टिकल देखा मालिक को, और वही जाप किया इन्होंने वापस जाने के लिए सतलोक में। जो दास आपको दे रहा है वो उसी से आपका मोक्ष होगा। और दूसरा ये था कि परमात्मा को निराकार बताते, आपके सामने रूबरू कर दिया। वेद बताते वो 3 प्रकार से मनुष्य शरीर है उसका, 3 प्रकार से शरीर की लीला करता है। एक रूप में सतलोक में बैठा है तो जहां आता है इस रूप धारण करता है। एक लीला एक आम जनता आम नागरिक की तरह जीवन जीकर दिखाता है कि संसार के अंदर इतना ही पर्याप्त है, गणा धन के पीछे मत पड़ो, भक्ति करके पीछा छुड़वाओ। और तीसरी सतिथि में वो कभी भी कहीं भी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपने से परिचित कराकर उनको पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार वो परमात्मा वो कबीर साहब हैं जो बनारस में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माया। ही इज गॉड। सत साहिब।